हाय दोस्तों, सी टेट पेपर 2 के एसएसटी क्लास का ये पॉलिटी का जो क्लास है ये पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने जो है पॉलिटी का एक क्लास कंप्लीट कर लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो देखिए इसी तरह जो है मैं सभी तीनों विषय का जो है आपका यहाँ वीडियो लगातार डालता जा रहा हूँ। तीनों का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कर लीजिए। एग्जाम से पहले सभी वीडियो को वॉच करके उसके सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए पॉलिटी क्लास आज शुरू करते हैं। आज का आपके लिए जो सवाल है आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए आज का ये सवाल है कि संविधान में कितने अनुच्छेद है, इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है, ठीक है। जिनका भी आंसर सही होगा मैं उनका आंसर जो है पिन कर दूंगा, ठीक है। संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है, इसका आंसर आप सभी को यहाँ पर कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला सवाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत जो पहले होता था उसका अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत जो है वो उसका अंत अनुच्छेद 17 में जो है किया गया है, ठीक। इसी के बाद जो है एक इम्पोर्टेंट और आता है अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 15 में, ठीक है। अनुच्छेद 19 में जो है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे का ए में दिया गया है और अनुच्छेद 15 में जो है यहाँ पर भेदभाव जो होता था, जैसे रंग रूप धर्म या किसी का जो भेदभाव है उसमें यहाँ पर ख़त्म किया गया है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव ख़त्म किया गया है। 17 में अनटचेबिलिटी में छुआछूत और 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद एक और अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है वो है अनुच्छेद 21। इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 में जो है इसमें जीने की स्वतंत्रता जो है इसमें दी गई है, प्राणदेही की स्वतंत्रता, इसमें जीवन दान की स्वतंत्रता इसमें अनुच्छेद 21 में। ये चारों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति किससे रिलेटेड है, ये है संविधान सभा। जब संविधान लिखने के लिए जब तैयारी शुरू की जा रही थी तो उससे पहले एक प्रारूप तैयार किया जा रहा था, तो वही पूछ रहा है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को जो है ये शुरू हुआ था, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 में, ठीक। प्रारूप समिति का जो यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे, B.R. अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। अब ये जो संविधान सभा जो गठित हुआ था प्रारूप समिति का, ये टोटल कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, तो ये टोटल पूरा बनकर जो है संविधान वो तैयार हुआ था 2 साल 11 महीना और 18 दिन में ये टोटल बनकर ये संविधान बन गया था। और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में जो है यहाँ पर संविधान लागू हो गया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सभी मैंने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड करा दिया। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं यहाँ पर कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि इसका वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और मैं इसी तरह आगे भी आप वीडियो आप सभी को लिए बना सकूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने किया था। देखिए संविधान सभा तो तैयार जो इसका बनने का जो डेट है वो चालू हो गया था 1946 में, लेकिन इसका मांग सबसे पहले पूछ रहा है कि संविधान सभा होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, इसकी मांग सबसे पहले किसने की थी, तो इसका मांग किया था M.N. राय ने। किसने किया था, M.N. राय ने, ठीक है। M.N. राय ने इसकी सबसे पहले मांग की थी संविधान सभा की। कब की थी, 1934 में। कब, 1934 में जो है संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले M.N. राय ने 1934 में किया था, ठीक है। तो संविधान सभा का जो यहाँ पर जो शुरुआत जो मांग M.N. राय ने किया था और संविधान के जो यहाँ पर बनने की प्रक्रिया जो है वो चालू हो गया था कब, 1947 में ही चालू हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ कि विधायक किसका प्रतिनिधि होता है, मतलब जो विधायक बनता है यहाँ पर MLA MP जो भी यहाँ पर या मुखिया भी हो, जो भी कोई भी हो, जो इलेक्शन जीतते हैं वो किसका प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो विधायक जो है वो जनता का होता है,
ठीक है। यहाँ पर सिर्फ विधायक का ही बात नहीं है, कोई भी जो इलेक्शन जीतते हैं वो किसका उत्तरदायी होते हैं, जनता का ही, क्योंकि एमपी एमएलए या जो भी कोई है, जैसे मुखिया है जो ग्रामीण इलाके में होता है, या पार्षद है जो म्यूनसिपलिटी एरिया में होता है, या फिर सीएम है या एमपी एमएलए जो भी है, वो किसका जवाबदेही होता है, वो जनता का जवाबदेही होता है, क्योंकि जनता ही उसको जो है वहाँ चुन करके भेजती है, इसीलिए उनको जवाब किसको देना पड़ता है, जनता को देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि विधायक किसका प्रतिनिधि होता है, तो विधायक जो है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री और मंत्री को कौन शपथ दिलाता है। जब कोई न्यू मुख्यमंत्री और उनके जो सहयोगी मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है इलेक्ट होने के बाद, तो देखिए, तो मुख्यमंत्री जो है वो उनको है राज्यपाल, कौन है, राज्यपाल, जो उस स्टेट के राज्यपाल हैं वो ही उनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। सबसे पहले मंत्री को दिलाते हैं, और मंत्री जो मुख्यमंत्री को दिलाते हैं, और जो भी मंत्री को अपना चुनते हैं कैबिनेट में, अपने अंडर में जिन को चुनते हैं, उनका भी जो शपथ है वो कौन कराता है, राज्यपाल। किसके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर। मुख्यमंत्री को सबसे पहले शपथ दिलाता है राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री जिनको चुनता है मंत्री बनाने के लिए उनको जो है राज्यपाल बाद में उनको भी शपथ दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों तक होता है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 सालों का। ठीक है, और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की तरह क्षमादान भी दे सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति जो है क्षमादान 72 में देता है अनुच्छेद 72 के तहत, उसी तरह राज्यपाल जो है 161 का जो संविधान है उसी के तहत जो है वो राज्यपाल भी क्षमादान दे सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी संस्था के, अगर कोई संस्था है, कोई भी कंपनी है, उसमें अगर 30 से ज़्यादा महिला है वहाँ पर कार्यरत है, तो उसमें क्या बनाना अनिवार्य है, उस संस्था में ऑफिस में क्या बनाना, क्या चीज़ होना चाहिए वहाँ पर अनिवार्य। तो देखिए, कोई भी संस्था है जहाँ 30 से ज़्यादा मोर देन 30 वीमेंस है वहाँ पर, तो वहाँ पर बालवाड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है। बालवाड़ी क्या बनाना जरूरी है, बालवाड़ी, मतलब स्तनपान, जहाँ पर महिलाएं स्तनपान करा सके उसी को बोलते हैं बालवाड़ी। तो कोई भी संस्था जिसमें मोर देन 30 वीमेंस हैं वहाँ पर क्या बनाना जरूरी है, बालवाड़ी बनाना वहाँ पर कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। क्या, 8 मार्च को। डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि तवा मत्स्य संघ क्या है। तवा मत्स्य संघ देखिए क्या है, इसको अच्छी तरह से डिटेल में बता देते हैं। तवा मत्स्य संघ एक संघ है, ठीक है, मछुआरों का एक संघ है जो एमपी से रिलेटेड करता है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड करता है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से, कहाँ, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगल में जो है वहाँ पर एक बांध है। कौन बांध है वहाँ पर, वहाँ तवा नाम का एक बांध है। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो मछुआरों को है वहाँ मछली पकड़ने के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक है, वहाँ पर वहाँ के मछुआरों को जो है मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने क्या हुआ, एक संघ बनाया और इसके अगेंस्ट में जो है वहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनको जो जीवन पालन था उस डैम से ही जो है वहाँ मछली पालन से ही होता था। लेकिन जब इस पर रोक लगाया गया तो इसकी संघ के लिए क्या हुआ, इसके लिए इन्होंने एक संघ बनाया और 1996 में जो है इनको क्या हुआ, यहाँ पर फिर से जो है तवा मत्स्य संघ के द्वारा जो है तवा बांध में मछली पकड़ने के लिए इजाज़त दे दी गई। कब इजाज़त दे दी गई, 1996 में। ठीक है, तो तवा मत्स्य संघ क्या है, एक संघ है, कहाँ के, एमपी के सतपुड़ा के तवा बांध के इलाके का। ठीक है, जो 1996 में फिर से इनको जो है मछली पकड़ने का अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि राजद्रोह एक्ट कब लगाया गया था। राजद्रोह एक्ट क्या था, पहले वो कर लेते हैं। राजद्रोह एक्ट था कि अंग्रेज के सरकार के खिलाफ अगर कोई ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है, जो उस समय सरकार होती थी, उसके अगेंस्ट में अगर कोई कुछ बोलता था तो उस पर जो है राजद्रोह एक्ट लगा दिया जाता था। ठीक है, तो राजद्रोह एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था, 1870 में।
कब 1870 में जो है वो वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा जो है 1870 में राजद्रोह एक्ट लागू किया गया था। अगर कोई भी उसके अगेंस्ट में बोलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उसको जो है वहाँ पर कैद कर लिया जाएगा। किसके अगेंस्ट? राजद्रोह के खिलाफ। ठीक है, तो राजद्रोह एक्ट कब लागू किया गया था? 1870 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा। अब क्यों था? क्योंकि अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उस पर राजद्रोह एक्ट लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देख पा रहे होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, इसको उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो सेम जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, सेम डेज जो है सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सर्वोच्च न्यायालय को इससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो इसको कब 1950 से पहले कब से ये बना था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया? ये हुआ था 1937 में। 1937 से जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। इसी के बाद जो है 1950 में जो है इसी को क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट बोला गया। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट जो है बाद में, ये तो अलग से इमारत बना सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ पर था? ये सुप्रीम कोर्ट किस इमारत में सबसे पहले था? तो सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे पहले जो अभी जो लोकसभा क्या बोलते संसद भवन जो था, संसद भवन, उसी में जो है पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, अलग से एक रूम में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है संसद में ही पहले था, जिसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और किस रूम में था? तो उस रूम का नाम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का एक कमरा था, उसी में जो है, जैसे कि लगभग में 340 टोटल उसमें कमरे हैं संसद में, 4 मंजिला संसद जो है टोटल कितना है? जो ओल्ड अभी के समय के हिसाब से जो ओल्ड संसद था उसमें टोटल कितना है? 340 कमरा है और 4 मंजिला उसमें टोटल था। ठीक, तो उसी में से एक चैम्बर में जो है वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, जिसमें फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, जो अभी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से। ठीक है, तो और इसी से और क्वेश्चन जो बनता है वो देख लेते हैं कि अभी के समय में जो है टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? अभी के समय में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? तो अभी के समय में टोटल हाई कोर्ट है 25। ठीक, और सबसे पहला हाई कोर्ट कब हुआ था? तो सबसे पहला हाई कोर्ट हुआ था 1862 में। 3 गो हाई कोर्ट बना था, 3 हाई कोर्ट सबसे पहले बना था 1862 में। कौन कौन? कोलकाता, मुंबई और मद्रास। ठीक है, 1862 में 3 हाई कोर्ट का निर्माण हुआ, एक कोलकाता, एक मुंबई और एक मद्रास। ठीक है, 3 हाई कोर्ट का निर्माण कब हुआ था? 1862 में। प्रिंट मिस्टेक हो गया, 1862 में। ठीक है, 1862 में जो है 3 हाई कोर्ट का निर्माण हुआ, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। ठीक, अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा राज्य है जहां पर 2 राज्य का एक ही कोर्ट है? तो वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ कोर्ट का जो है यहाँ दोनों का एक ही कोर्ट है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, ये दोनों का जो है एक ही है, चंडीगढ़। ठीक है, ये दोनों का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ ही है। तो वर्तमान में हो गया कि वर्तमान में टोटल कितने कोर्ट हैं? 25 कोर्ट हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले क्या बोला जाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता था। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब से था? 1937 से था। ये इसकी इमारत पहले कहाँ थी? इसकी इमारत सबसे पहले थी, इमारत बनने से पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी दिल्ली में है, तो वही सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहाँ था? संसद भवन के कौन सा रूम में था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में जो है पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था 1937 में। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का फिर स्थापना कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 का फिर से अलग से उसका स्थापना हुआ सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन किसका था? सर्वोच्च न्यायालय से था और हाई कोर्ट से था। हाई कोर्ट पहली बार कब बना था? 1862 में, 3 राज्य में। ठीक,
ठीक है दोस्तों, आज का टोटल क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को यहाँ पर मिस मत करिएगा। तो अगर वीडियो में अभी तक यहाँ पर आप बने हुए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आप ही के चैनल है। जितना ज़्यादा रीच आएगा उतनी ज़्यादा जो है मुझे भी यहाँ पर मोटिवेट मिलेगा आगे भी वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।